हमारे महान देश में किसान हमारी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। वे अन्नदाता हैं जो हम सबको खाना खिलाते हैं। लेकिन बहुत समय से हमारे किसानों ने कई मुश्किलों का सामना किया है। मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है और कभी बिल्कुल भी नहीं। अपनी फसलों के लिए उन्हें बाजार में जो दाम मिलता है वह अक्सर उनकी मेहनत और उनके खर्च किए गए पैसे को पूरा नहीं करता। इन चुनौतियों के कारण कई किसान परिवार अच्छी कमाई करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे हमेशा अपनी इनकम बढ़ाने और अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए नए तरीके, नए आइडियाज खोजते रहते हैं। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाना लगातार एक लड़ाई है। एक बेहतर रास्ते की इस खोज ने कई लोगों को पारंपरिक फसलें उगाने से आगे सोचने पर मजबूर किया है। हमारे किसान चालाक और मेहनती हैं और वे जानते हैं कि इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा करना बहुत रिस्की है। क्या होगा अगर फसल खराब हो जाए? क्या होगा अगर बाजार में दाम गिर जाए? ये सवाल हर किसान को परेशान करते हैं। इसलिए अपनी मुख्य फसलों के साथ साथ दूसरी खेती की एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। इन एक्टिविटीज के लिए ज्यादा पैसे या ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें मुख्य खेत को सपोर्ट करना चाहिए, न कि उससे कुछ कम करना चाहिए। लक्ष्य है अपने परिवारों के लिए एक मजबूत, ज्यादा टिकाऊ खेती सिस्टम बनाना। यहीं पर एक शानदार मौका आता है, एक पुराना तरीका जो अब पूरे भारत के किसानों के लिए एक मॉडर्न सॉल्यूशन बन रहा है। हम मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक हॉबी नहीं है, यह एक सीरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जो शानदार फायदे ला सकती है। मधुमक्खी पालन किसान का दोस्त जैसा है। यह ज्यादा मांगता नहीं है, लेकिन बदले में बहुत कुछ देता है। यह ज्यादा पैसे कमाने, खेत की हेल्थ सुधारने और नेचर के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका है। यह एक मीठा बिजनेस है जो हमारे छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी को सचमुच बेहतर बना सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका खेत मधुमक्खियों की हल्की आवाज से गूंज रहा है, जो फूल से फूल तक बिना रुके काम कर रही है। ये छोटे जीव सिर्फ स्वादिष्ट शहद ही नहीं बना रहे हैं, वे आपकी फसलों को बड़ा और बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। यह मधुमक्खी पालन का वादा है। यह किसी भी किसान के लिए, चाहे उसके पास बड़ा खेत हो या सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, अपनी कमाई खाने और अपनी फसल सुधारने का एक आसान, कम लागत वाला तरीका है। आगे आने वाले सेक्शंस में हम जानेंगे कि वो छोटा सा कीड़ा कैसे बड़ा फर्क ला सकता है, जिससे हमारे भारतीय किसानों के घरों में खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। तो मधुमक्खी पालन आखिर है क्या? आसान शब्दों में, यह इंसानों द्वारा बनाए गए डिब्बों में मधुमक्खियों को पालने और उनकी देखभाल करने का काम है, जिन्हें मधुमक्खी के छत्ते कहते हैं। किसान मधुमक्खियों के लिए एक सुरक्षित घर देता है और बदले में मधुमक्खियां किसान को कई कीमती चीजें देती हैं। सबसे मशहूर प्रोडक्ट जाहिर है शहद है, लेकिन मधुमक्खी पालन का असली जादू सिर्फ मीठा, सुनहरा शहद इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा गहरा है। मधुमक्खियां एक किसान को जो सबसे बड़ा फायदा देती है वह है पॉलिनेशन। यह एक ऐसी सर्विस है जो कोई मशीन नहीं कर सकती और यह बिल्कुल मुफ्त है। यह कुदरत का अपना छोटा सा चमत्कार है जो आपके खेत में हो रहा है। आइए पॉलिनेशन को समझते हैं। किसी पौधे को फल या बीज पैदा करने के लिए उसके फूल को पॉलिनेट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि पराग को फूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या एक फूल से दूसरे फूल में ले जाना चाहिए। मधुमक्खियां यह काम करने में सबसे अच्छी होती हैं। जैसे ही वे अमृत इकट्ठा करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती हैं, पराग के छोटे छोटे दाने उनके रोएंदार शरीर से चिपक जाते हैं। जब वे अगले फूल पर जाती हैं, तो यह पराग ट्रांसफर हो जाता है और पॉलिनेशन होता है। यह आसान सा काम ही फूल को सरसों की फली, बीजों से भरा सूरजमुखी का सिर, एक रसीला लीची या एक कुरकुरा सेब बनने में मदद करता है। ज्यादा मधुमक्खियों का मतलब बेहतर पॉलिनेशन और इसका सीधा मतलब है किसान के लिए ज्यादा फसल। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह पूरे भारत के खेतों में देखा गया एक साबित सच है। जिन किसानों ने अपने खेतों के पास मधुमक्खियां पाली हैं, उन्होंने अपनी फसल की पैदावार में 20%, 30% या उससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी है। अपनी सरसों की फसल, अपने सूरजमुखी के खेत या अपने सब्जियों के बगीचे के बारे में सोचिए। मधुमक्खी के छत्तों के पास होने से आपको ज्यादा फूल, फल और बीज में बदलते दिखेंगे। इसका मतलब है कि आपको उसी जमीन के टुकड़े से बाजार में बेचने के लिए ज्यादा पैदावार मिलेगी।
बिना कोई अतिरिक्त खाद या पानी का इस्तेमाल किए। मधुमक्खियां आपके लिए ये अतिरिक्त काम करती हैं और वे सिर्फ एक घर और खाने के लिए कुछ फूल मांगती हैं। बढ़ी हुई फसल की पैदावार के अलावा मधुमक्खी पालन एक सीधी और इनकम देता है। मधुमक्खियां जो शहद बनाती है वह एक कीमती प्रोडक्ट है। हमारे शहरों के कस्बों में शुद्ध प्राकृतिक शहद की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप इसे सीधे अपने लोकल एरिया में ग्राहकों को या बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं। फिर आता है वो मधुमक्खियों का एक और शानदार तोहफा जिसका इस्तेमाल मोमबत्तियां, क्रीम और पॉलिश बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी का जहर और रॉयल जेली दूसरे प्रोडक्ट हैं जिन्हें बहुत अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। तो मधुमक्खी पालन एक दूसरे बिजनेस की तरह है जो आपके मुख्य खेती के काम को सपोर्ट करता है और पूरे साल अतिरिक्त पैसे लाता है। आपको लग सकता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करना मुश्किल है, लेकिन यह असल में काफी आसान है। शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ा एक्सपर्ट होने या बहुत पैसे होने की जरूरत नहीं है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सही ट्रेनिंग लेना। कई सरकारी संस्थाएं जैसे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज मधुमक्खी पालन पर छोटे ट्रेनिंग कोर्स देती हैं। ये कोर्स अक्सर मुफ्त या बहुत सस्ते होते हैं। यहाँ आपको वह सब कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको जानना जरूरी है। मधुमक्खियों को कैसे संभालना है, मधुमक्खी के छत्तों को कैसे मैनेज करना है, उन्हें बीमारियों से कैसे बचाना है और शहद कब और कैसे इकट्ठा करना है। यह ज्ञान सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अपनी ट्रेनिंग के बाद अगला कदम है अपनी मधुमक्खियों और उनके घरों को प्राप्त करना। आपको मधुमक्खी के छत्ते के डिब्बे, अपने चेहरे को बचाने के लिए एक मधुमक्खी जाली, दस्ताने और एक आसान उपकरण जिसे हाइव टूल कहते हैं की जरूरत होगी। आप इन्हें सरकार द्वारा अप्रूव्ड सप्लायरों या लोकल मधुमक्खी पालकों से खरीद सकते हैं। सरकार नेशनल बी बोर्ड जैसी स्कीमों के जरिए इन चीजों पर सब्सिडी भी देती है। मधुमक्खियों के लिए आपको एक मधुमक्खी कॉलोनी खरीदनी होगी। छोटे से शुरू करना सबसे अच्छा है, शायद सिर्फ 2 या 3 डिब्बों से। यह आपको बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना सीखने और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करता है। इटालियन हनी बी एपिस मेलिफेरा भारत में बहुत पॉपुलर है क्योंकि यह शांत होती है और बहुत शहद पैदा करती है। एक बार जब आपके पास आपकी मधुमक्खियां और डिब्बे हों, तो आपको अपने खेत में उनके लिए सही जगह चुननी होगी। जगह सुरक्षित और शांत होनी चाहिए। छत्तों को किसी ऐसी जगह पर रखना सबसे अच्छा है जहां थोड़ी छाया हो, व्यस्त सड़कों, जानवरों और उन जगहों से दूर जहां छोटे बच्चे खेलते हैं। सबसे जरूरी बात, मधुमक्खियों को अपना भोजन जो अमृत और पराग है प्राप्त करने के लिए आसपास ढेर सारे फूल होने चाहिए। अगर आपके पास सरसों, सूरजमुखी, धनिया या फलों के बगीचे जैसी फसलें हैं तो यह परफेक्ट है। मधुमक्खियों के पास ढेर सारा भोजन होगा और आपकी फसलें पॉलिनेट होंगी। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मधुमक्खियों को पीने के लिए आसपास साफ पानी का सोर्स हो। आखिर में मधुमक्खी पालन के लिए नियमित लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडिंग देखभाल की जरूरत नहीं होती। आपको अपने छत्तों को हर 7 से 10 दिनों में चेक करना होगा। इन चेकिंग के दौरान आप यह देखने के लिए देखेंगे कि रानी मधुमक्खी स्वस्थ है और अंडे दे रही है, अगर मधुमक्खियों के पास पर्याप्त भोजन है और अगर बीमारी या कीटों के कोई संकेत हैं। यह ऑब्जर्वेशन और देखभाल की एक आसान प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप अपनी कॉलोनी को मजबूत होते देखेंगे, आप उनकी जरूरतों को समझना सीख जाएंगे। शहद इकट्ठा करना सबसे फायदेमंद हिस्सा है और सही ट्रेनिंग के साथ आपको ठीक पता चल जाएगा कि शहद कब इकट्ठा करने के लिए तैयार है, बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए। पूरे भारत में ऐसे अनगिनत किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन अपनाया और अपनी जिंदगी बदल दी। हरियाणा के एक छोटे किसान राम सिंह का उदाहरण लीजिए। वह अपनी 2 एकड़ सरसों की खेती से संघर्ष करते थे। अपने लोकल कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के बाद उन्होंने 5 मधुमक्खी के डिब्बे से शुरुआत की। अगले ही सीजन में उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने न सिर्फ 150 किलोग्राम से ज्यादा शुद्ध शहद इकट्ठा किया, जिसे उन्होंने लोकल बाजार में अच्छे मुनाफे पर बेचा, बल्कि उनकी सरसों की पैदावार भी करीब 25% बाँच गई। आज उनके पास 50 से ज्यादा मधुमक्खी के डिब्बे हैं और वे अपने पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए हैं। इसी तरह उत्तराखंड की पहाड़ियों में
सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने एक सामूहिक उद्यम के रूप में मधुमक्खी पालन अपनाया है। सरकारी स्कीमों के सपोर्ट से उन्होंने पहाड़ों के अनोखे फूलों से उच्च क्वालिटी का शहद बनाना शुरू कर दिया है। इससे उन्हें इनकम का एक नया सोर्स और सशक्तिकरण का एहसास मिला है। वे अपना शहद खुद पैक करती हैं और ब्रांड करती हैं। इसे पर्यटकों और शहरों में बेचती है, जिससे उनके समुदाय के लिए एक अच्छा नाम बनता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि मधुमक्खी पालन सिर्फ एक तरह के किसान या एक क्षेत्र के लिए नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे थोड़ी जमीन और बहुत दिल वाला कोई भी अपना सकता है। मधुमक्खी पालन के फायदे सिर्फ एक किसान के खेत से आगे बढ़ते हैं। जब एक गांव में ज्यादा किसान मधुमक्खियां पालना शुरू करते हैं तो पूरा लोकल एनवायरनमेंट स्वस्थ हो जाता है। मधुमक्खियां जंगली पौधों और पेड़ों को पॉलिनेट करने में मदद करती हैं, जिससे हमारे जंगल और घास के मैदान फलते फूलते हैं। इससे बायोडायवर्सिटी में सुधार होता है और इकोसिस्टम मजबूत होता है। मधुमक्खी पालन को चुनकर किसान इन महत्वपूर्ण पॉलिनेटरों के संरक्षक बन जाते हैं, जिससे हमारी पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक खूबसूरत चक्र है जहां किसान मधुमक्खियों की मदद करता है और मधुमक्खियां बदले में खेत और ग्रह की मदद करती हैं। तो मेरे सभी किसान भाई बहनों, संदेश साफ और मीठा है। कुछ नया करने से मत डरिए। मधुमक्खी पालन एक परखा हुआ और भरोसेमंद रास्ता है, एक ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ खेती के जीवन की ओर। इसमें एक छोटा इन्वेस्टमेंट लगता है लेकिन बड़े फायदे मिलते हैं। यह आपके खेत को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, आपको दूसरी इनकम देता है और मां प्रकृति को बचाने में मदद करता है। अपने लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र जाएं और पहला कदम उठाएं। छोटे से शुरू करें, अच्छी तरह सीखें और देखें कि ये छोटी मेहनती मधुमक्खियां आपके खेत और आपके परिवार में खुशहाली और उम्मीद की एक नई गूंज कैसे लाती हैं। भारतीय कृषि का भविष्य शहद जैसा मीठा हो सकता है।